नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्मार्ट टूल की गहराई में उतरेंगे जो मोबाइल रिपेयरिंग करने के तरीके को सच में बदल सकता है। ये एक प्रोफेशनल गाइड होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि आजकल के फोन रिपेयर करना इतना मुश्किल क्यों है। फिर इसका एक ऑल इन वन सोल्यूशन देखेंगे और फिर इस टूल के तीनों खास फंक्शंस ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर और सिग्नल जनरेटर को मोबाइल रिपेयरिंग के हिसाब से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर का जो सर्किट बोर्ड होता है यानी पीसीबी, वो पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। सब कुछ इतना छोटा और पास पास लगा है कि फॉल्ट ढूंढना अब बच्चों का खेल नहीं रहा। और ये वो परेशानियां हैं जिनसे हर टेक्नीशियन रोज दो चार होता है। फोन का पूरी तरह से बंद पड़ जाना, किसी लाइन में शॉर्टिंग होना, चार्जिंग की दिक्कत आना, ये ऐसे फॉल्ट्स हैं जिन्हें ढूंढने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं और मेहनत भी बहुत लगती है। तो असली सिरदर्द यहीं से शुरू होता है। एक फॉल्ट ढूंढने के लिए कभी मल्टीमीटर उठाना पड़ता है, फिर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करना पड़ता है और कभी कभी तो सिग्नल जनरेटर की भी जरूरत पड़ जाती है। अब एक बिजी टेक्नीशियन के लिए बार बार टूल बदलना न सिर्फ टाइम की बर्बादी है, बल्कि इससे काम में गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। और बस इन्हीं सब परेशानियों का सीधा जवाब है ये टूल जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ये Zoe ZT703 है, आखिर है क्या? देखिए, ये एक कॉम्पैक्ट छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर 3 सबसे जरूरी मशीनें एक साथ डाल दी गई हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिपेयरिंग टेबल पर 3 अलग अलग मशीनों की भीड़ लगाने के बजाय एक ही मशीन से सारे जरूरी काम हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके पहले और सबसे एडवांस्ड फंक्शन की, ऑसिलोस्कोप। यकीन मानिए, आज की चिप लेवल रिपेयरिंग में इसके बिना काम चलाना लगभग नामुमकिन सा है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ऑसिलोस्कोप पीसीबी पर दौड़ रहे सिग्नल्स का एक लाइव वीडियो कैमरा है। जहां एक मल्टीमीटर हमें सिर्फ एक नंबर दिखाता है, वहीं ऑसिलोस्कोप हमें सिग्नल की पूरी शक्ल, उसकी चाल और उसका बर्ताव सब कुछ लाइव दिखाता है। अब ये वो काम है जो एक मल्टीमीटर कभी नहीं कर सकता। जैसे क्या सीपीयू को काम करने के लिए उसकी धड़कन यानी क्लॉक सिग्नल मिल भी रहा है, क्या पावर आईसी से निकलने वाली सप्लाई एकदम साफ है या उसमें कोई गड़बड़ है, क्या डेटा लाइंस पर सिग्नल ठीक से आ जा रहे हैं। इन सभी हाई लेवल फॉल्ट्स को पकड़ने के लिए ऑसिलोस्कोप ही एकमात्र टूल है। चलिए इन टेक्निकल बातों को अपने काम की भाषा में समझते हैं। 50 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ का मतलब है कि ये फोन के अंदर के लगभग सभी जरूरी सिग्नल्स को आराम से पढ़ सकता है। 280 मेगा सैंपल प्रति सेकंड की सैंपलिंग रेट ये पक्का करती है कि बहुत तेज सिग्नल्स भी स्क्रीन पर एकदम साफ दिखें। और 2 चैनल सपोर्ट, इसका मतलब है कि हम एक ही टाइम पर 2 अलग अलग सिग्नल्स को कंपेयर कर सकते हैं, जिससे फॉल्ट ढूंढना बहुत तेज हो जाता है। अब देखिए इसे इस्तेमाल करना कितना प्रैक्टिकल है। मान लीजिए एक डेड फोन आया है। पहला स्टेप क्या होगा? ये चेक करना कि फोन का दिल यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर धड़क भी रहा है या नहीं। बस प्रोब को टेस्ट पॉइंट पर लगाइए, फोन ऑन कीजिए और स्क्रीन पर देखिए। अगर एक साफ वेव दिख रही है तो मतलब क्रिस्टल ओके है, प्रॉब्लम कहीं और है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा तो सीधा पता चल गया कि गड़बड़ यहीं पर है। ठीक है, ऑसिलोस्कोप तो हो गया एडवांस लेवल के काम के लिए, लेकिन रोजमर्रा के काम के लिए हमें चाहिए होता है एक अच्छा मल्टीमीटर। तो चलिए अब इस टूल के दूसरे पावरफुल रूप पर चलते हैं। इसमें वो सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो एक टेक्नीशियन हर रोज इस्तेमाल करता है। बैटरी का वोल्टेज चेक करना हो, पावर आईसी की आउटपुट लाइंस देखनी हो, कहीं पर शॉर्टिंग ढूंढनी हो या फिर किसी कनेक्टर की कोई लाइन कटी तो नहीं है ये पता करना हो, ये सारे काम इस एक ही डिवाइस के मल्टीमीटर मोड से बड़े आराम से हो जाते हैं। और अब आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे एडवांस्ड फीचर पर, सिग्नल जनरेटर। ये वो टूल है जो एक अच्छे टेक्नीशियन को एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन बनाता है, खासकर जब बहुत मुश्किल फॉल्ट सामने आते हैं। अब ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन मुश्किल सिचुएशन है। सोचिए एक फोन पूरी तरह ऑन ही नहीं हो रहा, तो उसकी किसी सिग्नल लाइन को कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब सीपीयू ही ऑन नहीं है तो वो सिग्नल बनाएगा कैसे? इसका जवाब है सिग्नल जनरेटर। हम एक नकली यानी डमी सिग्नल बनाकर उस लाइन में बाहर से डालते हैं और फिर ऑसिलोस्कोप से देखते हैं कि वो सिग्नल लाइन के दूसरे छोर तक सही सलामत पहुंच रहा है या नहीं। इस टेक्निक से हम वो फॉल्ट भी ढूंढ सकते हैं जो लगभग नामुमकिन लगते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइन में कोई प्रॉब्लम आईसी से पहले है या आईसी के बाद। एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए तो ये एक बेहतरीन फीचर है।
इन सब फीचर्स के अलावा इसका डिजाइन भी बहुत प्रैक्टिकल है। स्क्रीन बड़ी और एकदम साफ है। ये बैटरी से चलता है तो तारों का झंझट नहीं, और इसका फर्मवेयर भी अपडेट हो सकता है। मतलब ये टूल समय के साथ और भी बेहतर होता जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसके साथ सारा जरूरी सामान बॉक्स में ही आता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये काम करने के तरीके को अपग्रेड करने वाली बात है। और सबसे जरूरी बात यही है, मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब सिर्फ डिस्प्ले या बैटरी बदलना नहीं है। असली स्किल मदरबोर्ड के फॉल्ट को समझना और उसे ठीक करना है। ये टूल उसी स्किल को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कोई सिर्फ पार्ट बदलने वाला नहीं बल्कि एक असली फॉल्ट फाइंडर बनता है। तो आखिर में इस टूल को अपने काम में शामिल करने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, यह आपका कीमती समय बचाता है। दूसरा, यह काम में प्रिसिजन यानी सटीकता को कई गुना बढ़ा देता है। और तीसरा, यह आपके काम को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है।